हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट डायरेक्शन जहाँ पर बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो। तो हमारी वास्तु के अंदर 16 दिशाएं बताई गई हैं। इन 16 दिशाओं के अंदर 3 दिशाएं ऐसी हैं जहाँ पर आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आप वो पढ़ाई कर सकते हैं जहाँ पे चर्निंग का काम है। जैसे आप ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई चीज़ कर रहे हैं, जहाँ पे डाटा क्रंच करना है, आप वो पढ़ाई ईस्ट और साउथ ईस्ट में कर सकते हैं। इसके अलावा ईस्ट और साउथ ईस्ट का एक जोन ऐसा है जहाँ आपको वैसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो एंजाइटी देता है और आपको चर्निंग देता है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी पढ़ाई करनी है जहाँ पे आपको डाटा क्रंच करना है, जैसे आपको शेयर मार्केट के बारे में पढ़ना है, ट्रेडिंग के बारे में पढ़ना है, देन ईस्ट और साउथ इज अ वेरी गुड डायरेक्शन फॉर दैट। अदर देन दैट आपको वहाँ नहीं बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। साउथ और साउथ वेस्ट इज अगेन अ डायरेक्शन जहाँ पे आपको नहीं बैठना चाहिए। एंड उसके बाद वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी आपको बैठ के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ये 3 डायरेक्शन हमने समझे यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। ईस्ट और साउथ ईस्ट में बैठ सकते हैं अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड, या फिर आप डाटा क्रंचिंग से रिलेटेड, डाटा एनालिस्ट की अगर आपकी जॉब है या इस तरीके का काम है, तो आप वहाँ पे बैठ के ज़रूर थोड़ी देर 15 से 20 मिनट वहाँ पे बैठ के उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अदर देन दैट द बेस्ट डायरेक्शन स्टडी टेबल जहाँ पे आप अपना रख सकते हैं वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। अब वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो है एजुकेशन की, सेविंग की डायरेक्शन है। जब आप इस दिशा में बैठेंगे तो क्या होगा, आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको याद रहेगा। कई बार बच्चों की एक समस्या होती है कि हमने पढ़ाई करी और हम जैसे एग्जाम हॉल में गए, हम भूल गए, हमें नहीं याद रहा। या फिर आपने कोई चीज़ याद करने की कोशिश करी, आपने अपनी जॉब के लिए भी, आपने प्रमोशन के लिए कोई एग्जाम दिया, या आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ के लिए आपने पढ़ाई करी, चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो अपना स्टडी टेबल, जो किताबें पढ़ने वाली हैं, जो आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट की आपको पढ़ाई करनी है, वो उठाकर आप वेस्ट और साउथ वेस्ट में अपने स्टडी टेबल पर रखेंगे। तो आप देखेंगे कि वो चीज़ें आपको मेमोराइज हो रही हैं, और जो चीज़ आपको एक बार मेमोरी में आ गई वो लंबे समय तक आपकी मेमोरी में रहती है। इसके लिए भी एक वहाँ पे आपको चीज़ करनी है कि आपकी एंट्रेंस का ट्रीटमेंट हो रखा हो। नेगेटिव एंट्रेंस है तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देती रहेगी। उसके बाद आपके घर के अंदर किचन और टॉयलेट का ट्रीटमेंट आपको करना है। ये 2 ट्रीटमेंट करने के बाद देन आपको बार चार्ट बैलेंसिंग से देखना है कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है। बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट क्या काम करेगा कि बच्चे साल भर दूसरे बच्चों को पढ़ाने में रहेंगे कि ला मैं तेरी फाइल कंप्लीट करवा देता हूँ, ला मैं तेरा ये वाला काम कर देता हूँ, मैं तुझे ये समझा देता हूँ। और जब ज़रूरत पड़ेगी देन क्या होगा कि वो कहेंगे मेरे को पढ़ा दो, लास्ट टाइम में मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो जो एग्जाम में आ सकते हैं। और वेस्ट और साउथ वेस्ट अगर कम होगा तो पढ़ाई की तरफ दिमाग ही नहीं जाएगा। पढ़ना क्या है, किताबें रखी तो है, देख लेंगे, आखिरी टाइम पे देख लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, साल भर पढ़ा है, अभी तो 5 महीने बीते हैं। जब इस तरीके का एटीट्यूड हो तो आपका वेस्ट और साउथ वेस्ट कम होगा बार चार्ट के अंदर। जब आप पढ़ाई को दूसरों को ऊपर अपना समय व्यर्थ करने लगे तो वेस्ट और साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ होगा। तो बार चार्ट बैलेंसिंग से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे बार चार्ट बैलेंसिंग आप यहाँ पे करेंगे, आप देखेंगे कि बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और इस दिशा का एक और गुणधर्म है, वो है सेविंग्स। जैसे ही वेस्ट और साउथ वेस्ट आपके घर की एंट्रेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव एंट्रेंस का है आपका घर, तो आपने उसका ट्रीटमेंट कर रखा है। टॉयलेट और किचन का आपने ट्रीटमेंट कर रखा है, या वो ऑलरेडी पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर है। इन 3 पॉइंट के बाद अगर वेस्ट और साउथ वेस्ट का बार चार्ट के अकॉर्डिंग बैलेंसिंग कर रखी है तो आपकी सेविंग्स बढ़ने लगती है, क्योंकि वेस्ट और साउथ वेस्ट सेविंग्स की दिशा है। तो यहाँ पे अगर ये दिशा बैलेंस्ड है तो आपकी सेविंग्स बढ़ने लगेगी। व्यापार के मकसद से क्या होगा कि आपके व्यापार के अंदर जो भी ज्ञान आपको चाहिए, सही समय पे राइट इन्फॉर्मेशन जो चाहिए, वो इस जगह से आपको मिलेगी। तो जो ज्ञान की दिशा है, जो सरस्वती माँ की दिशा है, वो है वेस्ट और साउथ वेस्ट। इस दिशा को जितना साफ सुथरा रख सकते हैं, अपना स्टडी टेबल यहाँ पे रखें, अपनी किताबें यहाँ पे रखें, यहाँ बैठ के पढ़ें। अगर पॉसिबल नहीं है, मतलब घर का कुछ ऐसा हिस्सा वहाँ पे बना हुआ है जहाँ बैठ के आप पढ़ाई नहीं कर सकते, तो वहाँ पे किताबों की फोटो लगा दें। कि जो भी किताबें आपके रेलेवेंट हैं या जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई पोस्टर, कोई फोटोग्राफ आप A4 साइज में प्रिंट करा के वहाँ लगा दें, तो भी देखेंगे कि आपकी मेमोरी के अंदर वो चीज़ आने लगी है, आपकी याददाश्त उस चीज़ को लेकर स्ट्रांग हो गई है। तो इस तरीके से आप वेस्ट और साउथ वेस्ट का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी एजुकेशन में और अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन रही होगी। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी। आत्मा नमस्ते।